मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड संस्कृत खंड में संकलित सप्तमः पाठ कृष्ण गोपालनंदन की सरल व्याख्या हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसकी सरल व्याख्या देखा जाएगा। तो देखिए, सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत्। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष। सुविदित में सुविदित एवं अच्छी तरह ज्ञात है ही, अच्छी तरह ज्ञात है या भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण लोकोत्तरो, लोकोत्तर अर्थात अलौकिक महापुरुष आसीत मतलब थे। अच्छी तरह ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्न। अयम मतलब यह, महापुरुष मतलब महापुरुष, सहस्रेभ्य हजारों वर्ष, वर्षेभ्य वर्ष, हजारों वर्ष, प्राक मतलब पहले, उत्पन्न हुए, अद्यापि जननाम हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अद्यापि मतलब आज भी, जननाम लोगों के, हृदय में, विराजमान अस्ति मतलब है, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। इसका एक जो अवतरण है, इसका पूरा फिर से हिंदी में आप लोग इसका अनुवाद देख लीजिए। सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत्। अयम महापुरुष सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्न अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अच्छी तरह ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। ठीक है। श्री कृष्ण मातुल कंस अत्याचारी शासक आसीत। श्री कृष्ण के मामा, मातुल मतलब मामा, कंस मतलब कंस, अत्याचारी शासक अर्थात राजा, आसीत मतलब था। श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक था। स पूर्व स्वभगिन्या देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। स मतलब वह, पूर्व मतलब पहले, स्वभगिन्या अपनी बहन, देवक्या देवकी का, श्री वासुदेव के, सह मतलब साथ, विवाहम अकरोत् विवाह किया। पश्चात इसके बाद आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण, आकाशवाणी द्वारा, देवकी पुत्रेण देवकी के पुत्र से, स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय, स्व मतलब अपने, मृत्यु समाचारम मृत्यु का समाचार, विज्ञाय मतलब जानकर या पाकर, उभावप दोनों को, किसको? उभावप दोनों को, अर्थात तो देवकी को और वासुदेव को, कारागारे न्यक्षिपत, कारागारे मतलब जेल में, सप्तमी का एक वचन है, न्यक्षिपत डाल दिया। तो ठीक है। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता है, ये जाता नाता जैसा दिख रहा है, तो यह जाता है, किताब से आप लोग देख लेंगे इसको। तत्रैव, तत्र धन एव, कारागारे, तत्रैव वहीं, कारागारे जेल में, श्री कृष्ण जाता, श्री कृष्ण उत्पन्न हुए या श्री कृष्ण जन्म लिए। ठीक है। अब फिर से दूसरे अवतरण की व्याख्या देख लीजिए। श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक था। वह पहले अपनी बहन देवकी का वासुदेव के साथ विवाह किया। इसके बाद आकाशवाणी द्वारा देवकी के पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार जानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। वहीं श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अगला अवतरण, श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य, भाद्रपद महीने के, कृष्ण पक्ष के, अष्टम्याम तिथौ अष्टमी तिथि को, मथुरायाम अभवत् मथुरा में हुआ था। ठीक है। श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने के या भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रि अदायम उत्पन्न, मध्यरात्रि आधी रात में, अदायम यदा धन अयम, यदा मतलब यह, अयम मतलब इन्हें, अयदा मतलब जब, अयम मतलब यह,
उत्पन्न मतलब उत्पन्न हुए। जब यह उत्पन्न हुए कौन? श्री कृष्ण। जातः हुए। तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मूसलाधार वर्षा कुर्वन्। तदा मतलब तब, घटा आकाशे आकाश में, घटाटोपा घनघोर, मेघा मतलब बादल, मूसलाधारा वर्षा कुर्वन् मूसलाधार वर्षा किए। ठीक है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र महीने के किस पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। आधी रात में जब यह उत्पन्न हुए तब आकाश में घनघोर बादल मूसलाधार वर्षा किए। तदा रात्रि अंधकार पूरा आसीत्। तदा मतलब तब, रात्रि मतलब रात, अंधकार पूर्ण आसीत् मतलब था, तब रात्रि अंधकार पूर्ण था। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थम। परम मतलब परंतु, वसुदेव मतलब वासुदेव, पुत्रस्य पुत्र की रक्षार्थम रक्षा के लिए, सद्यो जातम तुरंत, तम मतलब उन्हें, अदाय उताल तरंगा, तब मतलब उन्हें, अदाय मतलब लेकर, उताल तरंगा ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना में उतर कर गोकुले नंद गृहम प्राप्यत। गोकुल में नंद गृहम, नंद बाबा के घर, प्राप्यत पहुंचा दिए। देखो यहाँ से, परम वासुदेव से, परंतु वासुदेव पुत्र की रक्षा के लिए, संदेव जाता मतलब तत्काल या तुरंत, तब मतलब उन्हें, आदाय मतलब लेकर, उताल तरंगा ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना में उतरकर गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिए। तत्र बाल्यादेवः श्रीकृष्णः जनानां हृदय वल्लभः अभवत्। तत्र मतलब वहाँ, बाल्यादेव, बाल्यात एव, बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण जनानाम लोगों के हृदय वल्लभः अभवत्, हृदय प्रिय हो गए। वहाँ बाल्यकाल से ही या बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय प्रिय हो गए। इसका फिर से एक बार हिंदी अनुवाद देख लेंगे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के किस पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रि में यह जब उत्पन्न हुए तब आकाश में घनघोर बादल मूसलाधार वर्षा किए। तब रात्रि अंधकार पूर्ण था, परंतु वासुदेव पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उन्हें लेकर ऊंची ऊंची लहरों में यमुना में उतरकर गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिए। वहाँ पर बाल्यकाल से श्री कृष्ण लोगों के हृदय प्रिय हुए। अगला अवतरण देखेंगे। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीलाया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत। बाल्यकाल में अयम यह स्वसौंदर्येण, स्व मतलब अपने, सौंदर्य मतलब सुंदरता से, च मतलब और, बाल लीला से, सर्वेषाम जनानाम सभी के, जनानाम सभी लोगों के, मनांसि मनों को, अहरत हर लिए। बाल्यकाल में यह अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी के मनों को हर लिए। कापि गोपिका तम अंके निधाय। कापि मतलब कोई, गोपिका मतलब गोपिका, कोई गोपिका तम मतलब उन्हें, अंके निधाय, अंक मतलब गोद में, निधाय मतलब लेकर, कोई गोपिका उन्हें गोद में लेकर, स्वगृहम नयत अपने घर जाती है, ले जाती है, नयति मतलब ले जाती है। अपरा तम दुग्धम पापयत। अपरा मतलब दूसरी, तम मतलब उन्हें, दुग्धम मतलब दूध, पापयत में पिलाती है, दूसरी उन्हें दूध पिलाती है। अन्या च तस्मै नवनीतम ददात। च अन्या तस्मै नवनीतम ददात। और च मतलब और, अन्या मतलब दूसरी, तस्मै मतलब उन्हें, नवनीतम मतलब मक्खन, ददात मतलब देती है, और दूसरी उन्हें मक्खन देती है। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीवत। श्री कृष्ण प्रेमणा मतलब प्रेम पूर्वक, दत्तम मतलब दिए हुए, दुग्धम मतलब दूध को, पीवत मतलब पीते हैं। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दिए हुए दूध को पीते हैं। नवनीतम च खादत। नवनीतम मतलब मक्खन, च मतलब और, खादत खाते हैं, और मक्खन खाते हैं। अवसरम प्राप्य स स्वमित्रैः गोपैः स कस्मिंश्चिद् गृहे प्रविश्य दधि खादत। अवसरम प्राप्य, अवसर पाकर, अवसर प्राप्त मतलब अवसर पाकर, स्वमित्रैः वह, स्व मतलब अपने, मित्रैः मतलब मित्रों के, गोपैः
ग्वाल वालों के सह मतलब साथ कस्मिचिद किसी गृह मतलब घर में प्रवेश कर, किसी घर में प्रवेश कर दधिखादत दही खाते हैं। मित्रेभ्य ददात मित्रों को देते हैं। मित्रेभ्य मित्रों को चतुर्थी पंचमी का यह बहुवचन है। ददात मतलब देते हैं। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयत यदा कदा दंडिभादम भाड़म च त्रोटयत। अवशिष्टम शेष या बचे हुए दधि मतलब दही को भूमौ मतलब भूमि पर पातयत गिरा देते हैं। शेष दही को भूमि पर गिरा देते हैं। यदा कदा यदा मतलब जब, कदा मतलब कब, जब कभी कभी, तो इसका जब कब नहीं लेंगे, इसका अर्थ लेंगे कभी कभी। दंडी भादम भाड़म च त्रोटयत। दंडी भाड़म मतलब दही रखने वाला, पात च मतलब त्रोटयत मतलब तोड़ देते हैं। और कभी कभी दही रखने वाला पात्र तोड़ देते हैं। एतत् सर्वम कुर्वतो अप। एतत् मतलब यह सर्वम मतलब सब, कुर्वतो अब करते हुए भी, यह सब करते हुए भी, तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः। तस्य मतलब उनके, शीलेन मतलब विनम्रता से, शील से, च मतलब और, सौंदर्येण सुंदरता से, प्रभाविता न प्रभावित हुई, न मतलब नहीं, कोअपि मतलब कोई, तस्मै क्रुध्यत कोई भी उन पर क्रुध्यत क्रोध नहीं करती हैं। उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित कोई भी उन पर क्रोध नहीं करती हैं। न को लास्ट में लग जाएंगे, नहीं करती हैं। परम सर्वे तस्मिन स्नेहयंत। परम परंतु, सर्वे मतलब सभी, तस्मिन मतलब उनसे, स्नेहयंत प्रेम करते हैं। अब यहाँ से फिर से इसको एक बार देख लेंगे, इसका हिंदी व्याख्या। बाल्यकाल से यह अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी के मनों को हरते हैं। कोई गोपिका उन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले जाती है, दूसरी उन्हें दूध पिलाती है और अन्य उन्हें मक्खन देती हैं। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दिए हुए दूध को पीते हैं। नवनीतम खादत और दही खाते हैं। अवसर पाकर वह अपने मित्रों और ग्वाल वालों के साथ किसी घर में प्रवेश कर दही खाते हैं, मित्रों को देते हैं। शेष बचे हुए दही को भूमि पर गिरा देते हैं। कभी कभी और कभी कभी दही रखने वाले पात्र को तोड़ देते हैं। यह सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित कोई भी गोपिका, कोष्टक में लिखेंगे गोपिका, कोई भी गोपिका उन पर क्रोध नहीं करती है। परंतु सर्वे तस्मिन स्नेहयंत, परंतु सभी उनसे प्रेम करती हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। अनंतरम श्रीकृष्ण गोपालैः सह वनं गत्वा गाः चारयत। अनंतरम इसके बाद श्रीकृष्ण गोपालैः सह ग्वाल वालों के साथ, वनम मतलब वन को, गत्वा मतलब जाकर, गाः चारयत गाय चराते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन जाकर गाय चराते हैं। च तत्र च वेणुम वादयत। च तत्र वेणुम वादयत। च मतलब और, तत्र मतलब वहाँ, वेणु मतलब बांसुरी, वादयत मतलब बजाते हैं, और वहाँ बांसुरी बजाते हैं। अनेन सर्वा गावः ग्वालाश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। अनेन सर्वा अन्य सभी, गावः मतलब गायें, च और ग्वाला ग्वाल वाल, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को, विहाय मतलब छोड़कर, सभी कार्यों को छोड़कर, तस्य वेणुवादनम श्रुण्वन्ति उनका बांसुरी बजाना सुनते हैं। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायां तस्य बाललीलाः अतिसुंदरं वर्णनम् अकरोत्। महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में, देखो संस्कृत भाषायाम षष्ठी का बहुवचन है। भक्ति कवि सूरदास, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायाम हिंदी भाषा में, तस्य बाल लीलाया उनके बाल लीला का अति सुंदरम अत्यधिक सुंदर, वर्णनम अकरोत वर्णन किया है, किया वर्णन किया।
तो इसकी हिंदी अनुवाद एक बार पुनः देख लेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में जाकर गाय चराते हैं। वहाँ बांसुरी बजाते हैं। अन्य सभी गाय और ग्वाल वाल सभी कार्यों को छोड़कर उनकी वेणु वादन को अर्थात बांसुरी बजाने को बांसुरी बजाना सुनते हैं। महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषा में उनके बाल लीला का अति सुंदर वर्णन किया है। अगला अंतिम अवतरण देखेंगे। यदा यम बालः एव आसीत्। यदा मतलब जब, यम मतलब यह, बालः मतलब बालक, एव मतलब ही, आसीत् मतलब थे। जब यह बालक ही थे तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्। तदा मतलब तब, कंसा मतलब कंस, तम मतलब उन्हें, हंता मतलब हंतुम मतलब मारने के लिए, क्रमशः मतलब एक के बाद एक, बहुन मतलब बहुत, राक्षसान प्रेषयत राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहं। परंतु श्री कृष्ण मतलब श्री के स्वकौशलेन अपने कौशल से, शौर्येण च और वीरता से या शौर्य से, तान सर्वान उन सभी को, तान मतलब उन सर्वान मतलब सभी को, अहन मार दिए, उन सभी को मार दिए। स न केवलम राष्ट्रभ्य अपितु, स मतलब वह, न मतलब नहीं, केवल मतलब केवल, राक्षसेभ्य राक्षसों से, अपितु बल्कि, अन्य विपदभ्य विपदाओं से, गोकुलवासिनो जनानाम अरक्षत, गोकुलवासी जनान लोगों की अरक्षत रक्षा की। वह न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपदाओं से भी गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुल यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत। एकदा मतलब एक बार, वर्षा काल में, गोकुल में, यमुनायाः यमुना का, जलम मतलब जल, वेगेन अवर्धत तेजी से बहने लगा या तेजी से बढ़ने लगा। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान, तदा मतलब तब, श्री कृष्ण श्री के स्वप्राणान अपने प्राणों की अविज्ञाने चिंता न करके, अपने प्राणों की चिंता न करके, सर्वान गोकुल निवासिनः सभी गोकुलवासियों की अरक्षत रक्षा की, सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एवमेव संदीप्ते वह अहम सर्वान् पशून् ग्वालान् च तत्र अत्रायत। एवमेव यहाँ ही, संदीप्ते वहिन यम एव संदीप्ते बहिनो अहम सर्वान् पशून् गोपालान् च ततः अत्रायत। यम एव इस प्रकार से, संदीप्ते बहिनो अग्नि लग जाने पर, यह मतलब यह या इन्होंने, श्री कृष्ण ने, सर्वान पशून सभी पशुओं, च मतलब और, गोपालान ग्वालों की, ततः वहाँ, अत्रायत रक्षा की। इस प्रकार अग्नि लग जाने पर इन्होंने सभी पशुओं और ग्वालों की वहाँ रक्षा की। अयम निरंतरम इस प्रकार से, निरंतरम मतलब लगातार, इस प्रकार से लगातार, गोकुलवासिनानाम जनानाम गोकुलवासी लोगों की, कष्टान निवार्यन कष्टों को दूर किया, तेसाम हृदय पदधार्यम, तेसाम मतलब उनके हृदय मतलब हृदय में, पदधार्यम पद धारण किया अर्थात स्थान बना लिया। इस प्रकार से उनके कष्टों का निवारण किया और उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालात् देव स्वोत्तमै गुणैः परोपकार भावनायाः च लोकप्रियः अभवत्। अतः श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही सर्वोत्तम गुणैः मतलब गुणों से, सर्वोत्तम गुणों से च मतलब और,
परोपकार भावना या परोपकार की भावना से, दूसरों के उपकार की भावना से लोकप्रिय अभवत्, लोकप्रिय हो गए, संसार में प्रिय हो गए। फिर से एक बार अब इस अवतरण, लास्ट अवतरण की व्याख्या देखेंगे। व्याख्या नहीं, हिंदी अनुवाद। यदा यम बालः एवासीत्, जब यह बालक ही थे तब कंस उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा, परंतु श्री कृष्ण अपने कौशल से और वीरता से उन सभी को मार दिए। वह न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से या विपदाओं से भी गोकुलवासी लोगों की रक्षा किए। एक बार वर्षा काल में गोकुल में यमुना का जल वेग से, तीव्र गति से बढ़ने लगा या बढ़ा। तब से केशव अपने प्राणों की चिंता न करके सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। इस प्रकार अग्नि लग जाने पर इन्होंने सभी पशुओं और ग्वालों की रक्षा वहाँ की। अत्रात मतलब रक्षा की। इस प्रकार निरंतर गोकुलवासी लोगों की कष्टों को दूर किए और उनके हृदय में महत्वपूर्ण स्थान बनाए या उनके हृदय में स्थान बना लिए। अतः श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने सर्वोत्तम गुणों और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हो गए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा और पाठ 7 पर आधारित हिंदी अनुवाद में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। जिन भी विद्यार्थियों को दिक्कत होता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप सब लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।